हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं आज केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हाई फाई नहीं होता कि लोगों का क्या है डर बना हुआ, छोटा मोटा बहुत छोटी छोटी इसमें बातें हैं और उस छोटी छोटी बातों को हम लोग ऐसे समझेंगे कि जिससे हमको पता भी न चले कि हम लोग इसमें बहुत छोटा छोटा है, बस इसका थोड़ी सी एक लाइन की थ्योरी होती है बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा लगता है थ्योरेटिकल पार्ट है, हो सकता है कई लोग को बोर लगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल टर्म है। आप एक बार समझ लीजिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है सिंपली किसकी तरह है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तरह है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब जैसे कोई हम लोग रिएक्शन करते हैं, जैसे कोई दो एलिमेंट या आप कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ उनके सेट ऑफ रूल्स हैं। आप कह सकते हैं जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, जैसे हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की क्या होगा, तो हाइड्रोजन क्या हो, उसका मास एक ही, मतलब उसका मास एक होगा। ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो उसका एक प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इस प्रोपोर्शनल में ही रहेगा। तो जैसे हम लोग क्या है, हाइड्रोजन का दो एटम होगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा तो एक ही ऑक्सीजन एटम लेना पड़ेगा। तो कुछ उसका सेट रूल्स होते हैं। तो जैसे उन्हीं हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक लाइन पढ़ देते हैं, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन along with the Dalton atomic theory। ये मतलब एकदम एटॉमिक थ्योरी की तरह ही चलती है, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी ले द बेसिक फाउंडेशन फॉर द प्रिंसिपल which decide the way in which atom combine with each other। मतलब वो रास्ता आपको वे डिसाइड करता है कि मतलब एटम कंबाइन विथ ईच अदर, कैसे एटम वो कंबाइन करा एक दूसरे से, ठीक है। दे आर 5 बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन से किसने दिया था, लेवोसियर ने। तो आप जानते हैं लेवोसियर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ओके। तो इन्होंने सिर्फ यही बोला, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो उनका ये कहने का मतलब है मैटर को कभी हम लोग ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओके। बल्कि क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो उन्होंने यही बात किया, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी मतलब मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed in any chemical reaction। that means क्या कह सकते हैं कि मास या टोटल मास क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व। इट मीन्स आप कहें दैट इज टोटल मास इन एनी केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज क्या, कंजर्व। आप यही कह सकते हैं कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स क्या होता है, मास को क्या होगा, पूरी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहेगा, हर वक्त कांस्टेंट फिक्स रहेगा। मतलब कंजर्व मतलब है और जितना एक बार लिया गया उतना ही रहेगा, कभी वो चेंज होने वाला, कहीं जाने वाला नहीं है, ओके। तो जैसे अगर बात करें इसका मतलब कह सकते हैं कि आप मास बिफोर द रिएक्शन is equal to mass after the reaction। ये कह सकते हैं after the reaction, mass before the reaction is equal to mass after the reaction। ये आप कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप बात करें मास बिफोर द रिएक्शन अगर बात करें, ओके, तो मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। मतलब जैसे अगर इसे बात करें, मतलब सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा से, मतलब कोई ये हम लोग हटा के एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। जैसे ये देखें, जैसे आप देखें यहाँ पे, ओके, ये जैसे H2 रिएक्शन करेगा O2 से, मान लो क्या बनाएगा, H2O, ये फिक्स है। तो जाहिर सी बात है, तो ये जब रिएक्शन करेगा बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 1/2 ले लें या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दें। टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर बात करना चाहते हैं मास बिफोर द रिएक्शन, इसका मतलब है मास बिफोर द रिएक्शन, ओके, मास बिफोर द रिएक्शन। तो मास बिफोर द रिएक्शन टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या लिया गया होगा, तो भाई जाहिर सी बात, देखो कोई जब रिएक्शन होती है तो ओनली इस इधर वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट एंड इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट टाइम t इक्वल टू 0 क्या रहा होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, ओके। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट ही होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसके कितने मोल, ये जो इसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इसका मतलब होता है कि इसका दो पार्ट भाग लेगा, इसका कितना पार्ट भाग लेगा, 1।
तो इसका मतलब इसका 2 मोल, अगर इसी मोल के टर्म में बोल सकते हैं, इसको 2 मोल लेंगे तो इसका कितना मोल हो जाएगा 1। ऐसे मास निकालते वक्त क्या करते हैं, तो मास निकालते वक्त उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है, तो कितना होता है 2, कितना हो गया 4 ग्राम। ये कितना लिया था 1, इसका मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना हो जाएगा, O2 की कितना हो जाएगा, तो आपको पता 32। दोनों जोड़ दें कितना मास होगा, 4 ग्राम H2 होगा और 32 ग्राम ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 36 ग्राम होगा मास किसका, रिएक्टेंट का। मास बिफोर द रिएक्शन मतलब कितना होगा 36 ग्राम। जब मास रिएक्शन नहीं हुई थी आपस में तब कितना लिया था 36 ग्राम, मैंने 36 ग्राम लिया था। अब बात कर लेते हैं मास आफ्टर द रिएक्शन। अभी सबको पता है टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 2 मोल रहा, ये 1 मोल जब कंबाइन किया, लेकिन ये तो बना ही नहीं था उस समय तो बना नहीं था, है कि नहीं। टाइम t इक्वल टू t पे तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, मास आफ्टर द रिएक्शन। अब रिएक्शन होने के बाद कह रहा हूं कितना होगा, तो मास आफ्टर द रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है तो कितना हो जाएगा, कितना मोल है इसका 2 मोल। ये टाइम t इक्वल टू हम लोग अगर बात कर रहे हैं कब, ये t पे, तो कितना मोल होगा 2। तो मास ले रहे थे तो 2 मोल आ गया, ये तो 2 मोल आ गया, जाहिर सी बात है। किससे मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूलर मास इसका या H2O का कितना होता है 18, कितना होता है ऑक्सीजन का 16, इसका 2 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 ग्राम। देखो अब भी यही आ रहा है, तो मतलब रिएक्टेंट में जितना मास था 36 ग्राम, प्रोडक्ट में भी उतने मास है। तो मास ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी को क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया, लेवोसियर ने दिया। अब चाहे जितना एग्जाम्पल का डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग पता है CO2 किससे बनेगा, C+ हम लोग O2 से, तो अब ऐसे बहुत चाहे जितना करें O2 CO2 कैसे बनेगा, C+ O2 से। अब सिंपल समझाने के लिए भैया इसका 1 मोल हुआ, इसका कितना 1 ही मोल। टाइम t इक्वल टू 0 पे हम लोग मास निकाल लें, 1 मोल है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इसका कितना 1 मोल है, कितना 32 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जाहिर सी बात है टाइम t इक्वल टू 0 पे ये तो बना ही नहीं होगा, उस समय ये 0 ही रहा होगा। अगर टाइम t इक्वल टू t पे तो ये 1 मोल लिया गया होगा, ये भी 1 मोल, ये 0, तब बना ही नहीं होगा, 0 ही लेंगे उस समय। तो कितना हो गया 12 और ये 32, कितना हो गया 44 ग्राम। एंड टाइम t इक्वल टू t पे कितना हम लोग ये दोनों खत्म हो चुके होंगे, अब कन्वर्ट किस में हो गया होगा, मोल ये CO2 गैस में। तो CO2 गैस का कितना आया होगा ये, तो CO2 गैस का टाइम t इक्वल टू पे भाई मास, तो मास निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मास कितना ये CO2, तो CO2 कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, C का 12, O2 का कितना 32, डोलर कितना हो जाएगा 44, यही आ जाएगा 44 ग्राम। तो ये मास, ये समझ रहे हैं, ये बिफोर द रिएक्शन है और ये मास क्या है आफ्टर द रिएक्शन। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बार आप देख लीजिए, सिंपल लगे जिससे आपको। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब जैसे हम लोग दूसरा लॉ क्या है, देखो ये लॉ पूछे जा सकते हैं। ओके, है तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लोगों का लगता है डर और कुछ नहीं। बोर्ड में बहुत मतलब आता बहुत कम है, आएगा तो मोल कंसेप्ट दिमाग चेक करेगा, ऐसी फालतू चीजें नहीं चेक करेगा फिर भी। लेकिन ये क्या है, कभी कभी क्वेश्चन नीट लेवल में बना सकता है। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये सेकेंड लॉ हम लोग देखते हैं क्या है। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको किसने दिया था, प्राउड्स ने दिया था। पहली बात तो इसको किसने दिया था, प्राउड्स ने दिया था। बहुत ही सिंपल है, इसका कहने का मतलब है, कहता है दिस लॉ स्टेट ए गिवन केमिकल कंपाउंड, क्या ये गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इन फिक्स रेशियो। कि भैया कह रहा किसी भी कंपाउंड में जो उसका एलिमेंट होगा वो फिक्स रेशियो में होगा, बस इतनी ही बात है। कोई भी हम लोग मतलब कह रहा है जब कोई एलिमेंट्स अपन कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, उनका क्या होगा, रेशियो जो होगा ऑलवेज क्या होगा, फिक्स ही होगा। वो चाहे जिस
जगह से बनाए जाए, चाहे इंडिया से बनाए जाए चाहे पाकिस्तान, मतलब कहने का मतलब चाहे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से बनाए गए। जैसे CO2 है, तो CO2 मैंने इंडिया में बनाया, ठीक है, तो हम लोग चाहे डिफरेंट सोर्स से, चाहे हम लोग गोदान से बनाया, चाहे जहाँ पानी में बनाया CO2, मतलब CO, इनका दोनों का रेशियो, C और ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। चाहे पाकिस्तान के हम लोग बनाया, चाहे अमेरिका में बनाया, चाहे इंडिया में बनाया, चाहे चाइना में CO2 बनाया, ऑलवेज क्या रहेगा, किसी भी मेथड से बनाया CO2 को, तो हम लोग उसका जो CO2 में C और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब कांस्टेंट रहेगा। इसी के लिए पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शनल। यही पढ़ रहे हैं, दिस लॉ स्टेट दैट ए गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, केमिकल कंपाउंड की बात किया हो, केमिकल कंपाउंड जो भी है, कंटेन इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट की बात कर रहा है, इन फिक्स रेशियो, किस रेशियो, बाई मास, फिक्स रेशियो के क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स, वो किस सोर्स से बनाए उससे कोई मतलब नहीं है कंपाउंड का, एंड मेथड, एंड क्या लिखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप मतलब किस, वही डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब वो डिपेंड ही नहीं करता कि आप क्या है किस सोर्स से बनाए हो, किस मेथड से बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग टू डिफरेंट अगर बात करें, टू डिफरेंट सैंपल ऑफ हम लोग अगर किसका ले लें, CO2 का, जैसे टू डिफरेंट अगर बात करें, टू डिफरेंट, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं डिफरेंट सैंपल ऑफ, डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में इसका लिख लेते हैं, डिफरेंट सैंपल ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस, different sample of CO2 gas contains C and O ratio always कितना, contains C and O ratio है, रेशियो always कितना, 3/8, 3/8, 3/8 ही है। कहने वाला जैसे यहाँ देख लो CO2 है, C का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, तो जाहिर सी बात है कितना, ये देखो इसका फिक्स है, कोई भी सैंपल से उठाओ CO2 तो उसका रेशियो ऑलवेज कितना रहेगा, 3/3H2 ही रहेगा। जैसे C की बात करें तो C कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मॉलिक्यूलर मास 12 और इसका कितना होता है 32 हो जाएगा। तो आप ऐसे देख लें, तो अगर हम बात करें जैसे हम लोग अगर 4 3 12, ये 4, सॉरी 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32 है कि नहीं, ये ऑलवेज कितना रहेगा 3, ये देख रहे हैं C का कितना हो जाएगा 12, O2 का कितना हो जाएगा ये, तो उसमें ये बोल रहा जो रेशियो आएगा कार्बन और ऑक्सीजन का वो कितना ऑलवेज रहेगा 3H2 8 ही रहेगा। तो ये कहीं से भी आप, ये रेशियो फिक्स है, दुनिया में चेंज होने वाला नहीं है। CO2 का C और O का जो मास का रेशियो रहेगा ऑलवेज कितना रहेगा 3H2 8 रहेगा। एक बार अच्छे ढंग से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, दुनिया का कोई भी उठाइए CO2 गैस, वो ये रेशियो ऑफ C और O का मास का रेशियो ऑलवेज 3H2 8 ही रहेगा। ठीक है, कहीं से भी यूज करेंगे तो आप एक बार देख लीजिए। देखो तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, तो बहुत ये भी बहुत सिंपल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हाई फाई ये लॉ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निक हर एक में छोटा छोटा समझना है, बहुत थोड़ा। जैसे पहले वाले में हमने देखा मास कंजर्व रहा, ठीक है, दूसरे वाले में डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या रहा, किसी भी सोर्स से निकालो, मतलब सीधे कहीं से, उसका ऑलवेज क्या रहेगा, दोनों एलिमेंट का रेशियो ऑलवेज जो भी कंबाइन होगा किसी सोर्स से ऑलवेज फिक्स ही रहेगा, कहीं से भी दुनिया से निकालो उसे। तीसरे लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये समझना ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एग्जांपल्स आपको अच्छे ढंग से क्लियर कर देंगे। ये देखो क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं टूगेदर आपस में, टू फॉर्म मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन कंपाउंड, तो जाहिर सी बात अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, आपको दो या दो से अधिक, मेरी बात समझ, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, एक का मास बोल रहा, विच सेपरेटली कंबाइन, वो सबके साथ कंबाइन कर रहा, ठीक है,
लेकिन ये फिक्स मास क्या होगा, जैसी बात उसका एक ही मास हम लोग बोल दिए फिक्स है एक का, ठीक है, मास ऑफ अनदर एलिमेंट। तो ये बोल रहा है आर इन द सिंपल रेशियो में होगा। कहने का मतलब आपको अगर हो सकता ना समझ सके हूँ तो मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि जैसे सिंपल बात करते हैं, जैसे हम लोग, आप मेरी बात सुनना, जैसे हमारे पास क्या है, कोई दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और दो एटम कंबाइन करके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे सी की रिएक्शन, अगर सी और ऑक्सीजन मिलते हैं CO भी बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, है कि नहीं। लेकिन सी उसमें क्या है, फिक्स है, CO CO2। तो जाहिर सी बात सी का क्या हो गया, फिक्स हो गया जो भी होगा। लेकिन जो ऑक्सीजन का आएगा उसका रेशियो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में आएगा, बस और कुछ नहीं। यही क्या आएगा, ऑक्सीजन का जो मास आएगा, जैसे CO में O का और दूसरे CO2 में O का, तो जो मास आएगा वो किस रेशियो में आएगा, सिंपल रेशियो में आएगा, बस इतनी ही बात और कुछ नहीं है। तो यही बातें हैं, क्या नाम है कि when two element combine together to form more than one component, then mass of one element, जो एक one element का फिक्स कर दिया, which separately combine with, ठीक है, combined with a fixed mass, वो फिक्स हो गया एक का, जैसे कार्बन का फिक्स कर दिया। ऑफ another element are in the simple ratio, दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो सिंपल रेशियो, मतलब दूसरे वाले एलिमेंट का पहले वाले का क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाले का जो मास होगा वो किस रेशियो में आएगा, एक सिंपल रेशियो में आएगा दूसरे वाले का, बस यही बातें और कुछ नहीं है। जैसे आप एग्जांपल से समझे ज्यादा बेटर होगा। ये कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं C&O आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2, ये CO बनाएगा और दूसरा CO2। C का कितना होता है, 12, है कि नहीं, और इसका कितना होगा 16, और इसका कितना होगा 12, इसका कितना होगा 32। तो कहने का मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो रेशियो है, इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का रेशियो है, तो ये तो C तो फिक्स हो गया, ये C फिक्स हो गया, ये बोल ही रहा है कि क्या है, फिक्स हम लोग मास लें एक का, पहले वाले का। तो दूसरा वाला एक सिंपल रेशियो में आएगा। सिंपल रेशियो मतलब है कि ऑक्सीजन का रेशियो आप देख लो, ये इस वाले में कितना है, तो इसका अगर 16 है तो इसका 2 है, किस रेशियो में आ जाएगा, 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। इसमें 16 है तो इसका, तो आप समझ रहे हैं ऑक्सीजन का क्या, दूसरे वाले का जो रेशियो होगा, इस वाले में O है, दूसरे वाले में कितना भाग लिया, O2 भाग लिया है, तो एक का फिक्स कर दे, दूसरे वाले का रेशियो किस में होगा, ये 16 है तो ये कितना है 32 है, और किसके रेशियो में आ जाएगा, सिंपल रेशियो मतलब 1:2 रेशियो में आ जाएगा। यही इसका एग्जांपल का आंसर है। बस दूसरा वाला, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक को फिक्स कर लो, दूसरा वाला आपस में क्या चल रहेगा, सिंपल रेशियो में चलता रहेगा, बस और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल बात करें, अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल की बात करें, सल्फर एंड क्या है O के ले लें। हमको पता सल्फर से SO2 भी बनेगा, SO3 बनेगा। सल्फर कितना होता है 32, और इसका कितना होगा, इस वाले का 32, ऑक्सीजन का, इस सल्फर का कितना होगा 32, और ये क्या होगा 48। तो बस ये तो फिक्स हो गया, सल्फर का फिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन वाला देखना है, यहाँ कितना है 32 और दूसरा वाला कितना है 48। तो ये देखो सिंपल रेशियो में है, ये अगर आप 16 से कट जाएगा, 16 16 2 जाइए, और एक सिंपल रेशियो है 2:3 रेशियो, एक सिंपल रेशियो में। बस ऑक्सीजन का जो रेशियो कितना, एक सिंपल रेशियो में 2:1। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक सिंपल रेशियो में आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको कभी ऐसे बोल दिया जाए, एक सिंपल रेशियो में आना चाहिए, जिसे नाइट्रोजन का, कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का देख लेते हैं। जैसे ये देख लें, अगला एग्जांपल नंबर 3 यहाँ लिख रहे हैं, और हम लोग किसके बीच में ले रहे हैं, NaNO। N और O से क्या बनेगा, N2O भी बनता है, NO भी बनता है, N2O3 भी बनता है, N2O4 भी बनता है, N2O5 भी बनता है। N की बात कर लो, N में जही सी बात, मॉलिक्यूलर मास यहाँ कितना हो जाएगा 14, 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। ध्यान से समझना। इस वाले की बात कर ले, तो इस वाले की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 60। ओके, इसकी बात कर ले, यहाँ 28, ये कितना 48, ये 28, ये 64।
ये 28, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 80। ये आप देख लीजिए रेशियो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये सब जगह 28, यहाँ 14 है नाइट्रोजन का, तो एकदम फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना 80, 28, 28, 28 नाइट्रोजन का फिक्स है यहाँ, लेकिन 14 है, तो इसको आप क्या करना, डबल करना पड़ेगा। तो डबल करोगे रेशियो तो कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा। अब ये भी फिक्स हो गया। अब क्या ऑक्सीजन किसमें कितना है 16, इस वाले में कितना है 32, इस वाले में कितना है 48, इस वाले में कितना है 64, इस वाले में कितना है 80। तो इसमें देख ही रहे हैं, इसमें कितना 1 2 3 H2 4 H2 5 का रेशियो। किस रेशियो में 1 H2 2 H2 3 H2 4 इस रेशियो में है, कंबाइन किया हुआ ऑक्सीजन इसमें। मतलब इसमें एक भाग है तो इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, इसमें फोर्थ है, इसमें फिफ्थ है। एक का फिक्स करके इसी को पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। बहुत सिंपल है, आप समझ जाए तो बहुत सिंपल है। आप एक बार और देख लीजिए। ओके, देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ हम लोग क्या है इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले तो इसको किसने दिया था, रिचर्ड ने दिया था। इसकी बात करते, ये भी बहुत सिंपल है, बस लोग डरते हैं इस वाले लॉ से। बहुत ज़्यादा सिंपल, थोड़ा सा लैंग्वेज की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ एक ही बार में लैंग्वेज वाइज। क्या लिखा है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली। मान लो सपोज दैट कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक सल्फर ले लेते हैं, कंबाइन करते हैं। क्या, टू डिफरेंट एलिमेंट ले लिया, टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली विथ ए फिक्स मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट। तो ये कंबाइन करते हैं हम लोग, क्या है कंबाइन करा कंबाइन, ये लिखा व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, टू डिफरेंट, ये ऑक्सीजन और सल्फर हो गया। हम लोग क्या लिखा, कंबाइन सेपरेटली विथ किसके, फिक्स मास, एक दूसरे वाला फिक्स मास ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, तो कंबाइन करेगा, जाहिर सी बात है इसके साथ कंबाइन कर रहा है। ये सेपरेटली अभी बोला है, ये क्या बोला है हम लोग सेपरेटली, ये कंबाइन करता है, तो जाहिर सी बात है। तो इसके इससे बनेगा, तो इससे क्या होगा, इससे क्या बन जाएगा H2O बन गया, और इससे क्या बन गया H2S बन गया। अब फिक्स मास है, फिक्स मास कैसे है, जैसे आप इसका रेशियो निकालोगे, तो इसका रेशियो अगर निकालोगे तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारे पास 32, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 32। ओके, इसका ऑक्सीजन के यहाँ पे हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, ऑक्सीजन के यहाँ 16 हो जाएगा मास, यहाँ ये सल्फर कितना हो जाएगा 32, H2 यहाँ पे 2 हो जाएगा ऐसे। तो ये बोला ना ये फिक्स है, हाइड्रोजन क्या हो गया फिक्स हो, क्योंकि यहाँ मास इसका 2 है, इसका भी मास क्या है यहाँ पे 2 ही है, इसलिए हम लोग क्या है फिक्स हो गया। आप ध्यान सुनना, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विथ ए फिक्स मास, ये दिख भी रहा फिक्स मास, ओके फिक्स मास और थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है जिसका फिक्स मास है। द रेशियो ऑफ द मासेस, द रेशियो ऑफ द मासेस किसकी बात कर रहा है, जो डिफरेंट लिए गए हैं दोनों। द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर सेम, इनका हम लोग क्या लिया जाएगा, या तो हम लोग क्या होगा आइदर, ये क्या होगा सेम होगा, इनके जो रेशियो के जो मास का रेशियो होगा, मास का रेशियो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर का जो है ये कितना है, ये हम लोग 16 है, ये कितना है 32 है। ये कह रहा है ये हम लोग कितना हो जाएगा 1 H2 कितना हो जाएगा 2, ये रेशियो निकालेंगे 16, यहाँ कितना आ जाएगा 1 H2 से। कह रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर सेम, या तो सेम होंगे, मैं बता रहा हूँ आगे पढ़ रहा हूँ, और लिखा और, या हम लोग क्या सेम होंगे एज और सिंपल मल्टीपल रेशियो होंगे ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे देमसेल्फ, मतलब कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है। या तो आपस में जब कंबाइन करेंगे, देमसेल्फ मतलब अलग, या आपस में जब कंबाइन करेंगे, या तो क्या होगा, या तो वही रेशियो, यही वाला रेशियो आएगा जो इनके साथ कंबाइन किया था, मेरी बात समझ रहे, या किसी सिंपल रेशियो में आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये क्या कंफ्यूजन लोगों को होता है। यह कह रहा है कि ये जो मतलब अलग अलग जब कंबाइन करेंगे तो उनका जो रेशियो होगा, जैसे अलग अलग, ये फिक्स हाइड्रोजन के साथ किया ऑक्सीजन, ये सल्फर ने किसके साथ किया हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें जो ऑक्सीजन आया, इसमें जो सल्फर आया, इसका जो रेशियो आया है
या तो क्या होगा, सेम आएगा, समझ रहे नहीं, या तो किसी और मल्टीपल रेशियो में आएगा। कब, किसके साथ, जब ये अलग अलग कंबाइन, मतलब ये जो आपस में ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन और सल्फर। पहले तो डिफरेंट डिफरेंट कंबाइन किया, पहले हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट के साथ करा, तो कह रहा वो जो रेशियो आएगा डिफरेंट डिफरेंट के साथ, अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया सल्फर ने, ऑक्सीजन ने इसके साथ किया, तो वो जो रेशियो निकाला ऑक्सीजन का और यहाँ सल्फर का, वो जैसे हमने 1:2 निकाला, जो कंबाइन करने का रेशियो है, वो हो सकता क्या, जब आपस में ये कंबाइन करें, हो सकता है वो रेशियो क्या हो, सेम हो, या उसका किस में आ जाएगा, किसी के मल्टीपल में आ जाएगा। बस इतनी ही बात है, ठीक है। तो जब आपस में ये कंबाइन करेंगे, जैसे ये हम लोग कंबाइन करेंगे, तो हम लोग ये अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, SO2 बनता है, तो S का कितना हो जाता है 32, और ये कितना होता है 32, तो सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी 32, तो किस रेशियो में आ गया यहाँ पे, तो 1:1 रेशियो में आ गया। कहने का मतलब है या तो इस सिंपल रेशियो जैसे 1:2, जैसे तो अगर आपको बात करें, तो अगर यहाँ पे अगर इन दोनों के रेशियो का कंपेयर करें, तो SO2 में अपन समझ रहे हैं, तो कंपेयर करें तो ये क्या है, इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका ऐसे रेशियो कितना 1:2 चाहे आप ऐसे रेशियो निकाल 1/2, ये किस रेशियो, ये भी क्या होगा कि एक सिंपल रेशियो में आ जाएगा, और ये कितना 1/1 कितना आ जाएगा अपन देखेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप देख ही रहे हैं। तो SO2 थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पहले लिखा सल्फर बाद में, यहाँ पे क्या है, तो ये हम लोग ध्यान देना पड़ेगा किसका वाला आपने लिखा है पहले, ठीक है। तो SO2 है, तो S आपने लिखा है, तो यहाँ पे S वाला लिखा है, तो यहाँ पे S वाला क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे आप चाहते उल्टा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसका लिखा है, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं अपन, क्या है S और O का रेशियो देख रहे हैं, तो S का कितना यहाँ पे हमारे पास 2 है, और यहाँ पे कितना O का 1 है, अभी लिखा था, अरे यार ये S का कितना 32 है, और ये क्या 16 है, तो कितना आ जाएगा 2:1 का। और यहाँ पे भी अगर इसका रेशियो लेंगे, तो देखो ये रेशियो कितना है 2:1 का, तो यहाँ भी उसी मल्टीपल रेशियो में आया है, चाहे तो ये देखो ना, अगर यहाँ पे, तो इसमें भी मल्टीपल रेशियो ही आया है, जैसे यहाँ पे आप अगर कितना 1:1 हो गया, तो ये वाला कितना 1, 2 और 1, ये भी मल्टीपल रेशियो, या ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लिया करो, 2/1 ये हो जाएगा, 2/, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये रेशियो, तो कितना हो जाएगा 1/1, कितना आ गया 2/1, तो 2:1 के रेशियो में आ जाएगा सल्फर और ऑक्सीजन। तो भी एक देखो ना उसके मल्टीपल में आ गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हो सकता है आप इस एग्जाम्पल नहीं समझ पाए हो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं ये, जैसे दूसरा ले लेते हैं CO2, जैसे C ले लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं C ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, मान लो सल्फर ले लिया। अभी जैसे हम लोग CO2 ले लेते हैं, जैसे C ले लेते हैं और O ले लेते हैं, ये किसी भी ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं है, C ले लिया, O ले लिया, और हम लोग जैसे एक हम लोग ले लेते हैं, 3 हम लोग लेना है, मतलब दोनों की रिएक्शन तीसरे वाले से होनी है, कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आपको ऐसा कुछ करना है। जैसे पहले की रिएक्शन से ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, अगला हम लोग किसी जिसके साथ रिएक्शन करें वो फिक्स ले लेते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन करें। जैसे हम लोग अगर बात करें, चलो यहाँ पे H ले लेते हैं, है कि नहीं, अगर आपकी इच्छा हो, अगर ऐसा दिक्कत हो तो यहाँ पे ऐसा दिक्कत है, यहाँ सल्फर ले लेते हैं, चलो छोड़ो, यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, O के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, O के साथ फिक्स रिएक्शन कर लिया ये, यहाँ कैसे हम लोग CO2, यहाँ क्या हो जाएगा SO2, ये फिक्स कर लिया। अब देखो ना, अब ये यहाँ पे अगर कार्बन का कितना होगा 12, ओके, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32, सल्फर का कितना होगा यहाँ पे 32, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ये तो ये कितना हो जाएगा 32। तो अब देखो ये फिक्स हो गया, वो बोला फिक्स, तीसरा वाला क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। तो ये जो हम लोग कार्बन, ध्यान रखना, कार्बन और सल्फर का रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है कि 12, और ये कितना आ रहा है 32। यहाँ से देखने से पता चला, सिंपल है, ये कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे रेशियो जो निकालें तो ये कितना 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3H2 8 आ गया, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हम 3H2 8 आ गया,
लेकिन जो आपस में तो सेपरेटली हुए, जो कि मतलब जो ये अलग अलग लोगों के साथ कंबाइन करेंगे वो जो रेशियो आएगा, और जो आपस में जब कंबाइन करके आएगा तो उनमें क्या है, तो वो क्या किसी के मल्टीपल में होगा या उसी का सिंपल यही आ जाएगा, बस यही आ जाएगा कहने का मतलब है। तो कार्बन जब ये करेगा तो क्या बनाएगा, CH2 बनाएगा ये। तो CH2 जब बनाएगा तो कार्बन का कितना होता है 12, और इसका कितना हो जाएगा 30 मतलब 64 ये। तो ये जो हम लोग जब इसका रेशियो निकालते हैं, CH2 का जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना है 12, और ये कितना है हमारे पास 64। तो यहाँ पर समझ रहे हैं 3H2 कितना आ जाएगा 16 का। तो आप देख रहे हैं तो एक सिंपल रेशियो, चाहे ऐसे कर लो 3, आप जो भी जिसका आपको समझ में आए, ये 3/8 कर लो, लेकिन 3/8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3/16। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 से कट जाएगा, आप समझ रहे हैं ये 3 3 से कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, सिंपल रेशियो में आ जाएगा भाई। ओके, तो ये हम लोग रेशियो क्या हो जाएगा, मल्टीपल रेशियो में मेरा कहने का मतलब देख लो ना, ये फिक्स। अब ये क्या होगा आपस में मल्टीपल, या 3 4 हो गया या 3 16, ये तो फिक्स हो गया। तो यही मल्टीपल रेशियो में जो आप इसके पहले वाला पढ़ाया था मल्टीपल वाला ही पढ़ाया था। तो मेरी बात समझ रहे होगे, मतलब कहने का मतलब है पहले ये इसके साथ जब कंबाइन करेंगे फिक्स के साथ, तो ये जो रेशियो ये आएगा इनका तो ये फिक्स हो गया, तो कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाल लिए। तो हो सकता है जब ये सेपरेटली मतलब अलग अलग के साथ जब ये रिएक्शन किए, मतलब अलग अलग के साथ जब कंबाइन किए, तो हो सकता है वो जो रेशियो आए, या जब आपस में कंबाइन आए तो या तो उनका रेशियो क्या रहेगा, या तो वही का वही आ जाएगा, सिंपल रेशियो आ जाएगा, वह किसी का मल्टीपल में आ जाएगा, बस यही बात है और कुछ नहीं। या तो वही को वही रह जाएगा या किसी का मल्टीपल में। मल्टीपल मतलब इससे 3H2 8 निकाला, तो दूसरे, और मल्टीपल का मतलब ये 3 फिक्स है, तो ये कितना मल्टीपल हो नहीं रहा है, 8 का क्या है मल्टीपल 16 है, तो 1 अपन समझ रहे 1/2 के रेशियो में आ गया। तो कहने का मतलब ये किस में 1/2 के मल्टीपल के रेशियो में आ गया। तो वही चीज़ ये बता रहा और कुछ नहीं है, नया ऐसा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब जब निकालोगे तो क्या होगा, या तो मल्टीपल का रेशियो में आ जाएगा, या तो वही सिंपल का सिंपल ही रहेगा। ठीक है, जो निकाले थे आप 3H2 8 निकाल रहे हो तब 3H2, या उसी के वही रहेगा या उसी का मल्टीपल में आना शुरू हो जाएगा। तो मल्टीपल रेशियो निकालना आपको आता है, फिक्स हो जाता था, अगर आप उसका क्या होता मल्टीपल ही होता, इसके पहले वाले में किया। बस यही क्या हमारे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन है। ओके, यही है और कुछ नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके, आज छोटी लेक्चर रहा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको ढेर सारे से लेके आते हैं। ओके, आज के दिन पे इतना ही रखते हैं। थैंक यू।